गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है। एंड आज मैं बता दूँ, जो क्लैट का मतलब हमारा मिस हो गया था ना 9th को, ठीक है। तुम लोगों ने बड़ा शोर मचाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ने के लिए शोर मचाते हो कमेंट्स में तो बहुत अच्छा लगता है। उन बच्चों को मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमें पढ़ा दो, ठीक है। तो ये रहा, मैं भूल जाती हूँ, याद करवा देते हो तुम, हो जाएगा ये आज कंप्लीट करवाऊंगे एंड में, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे भी तो आते हैं ना, तुम क्लैट वाले अकेले नहीं हो, दूसरे भी हैं, ठीक है। तो दोनों का ही कवर होता है यहाँ पे। तो क्लैट वालों का थोड़ा एंड में करेंगे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी करना होता है, ठीक है। और एक दो कमेंट्स भी देख लेते हैं, अगर कोई डाउट वाले ना हो बस। चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम आपके नोट्स बन जाते हैं। नोट्स मेरी अब जो मैंने बहुत बच्चों से बात करी है जिन्होंने देखा है जोगिरी, उनका यही कहना है कि बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है, पेपर भी इसमें से आता है, बस थोड़ी से नोट्स अगर और शॉर्ट हो जाते तो मज़ा आ जाता। तो नोट्स अब हम शॉर्ट वाली साइड पर और लेकर जाने की कोशिश करूँगी। नोट्स तो बनाएंगे क्योंकि रिविजन नहीं होगी तो बेटा कैसे लर्न होगा। एंड ऑल्सो सिर्फ रट्टा मारते रहोगे, आपको लगता है कि वन लाइनर्स रट्टा मार दोगे। बहुत सारे बच्चे जो फोटो भेजते हैं वन लाइनर की, हाँ वन लाइनर रट्टा मार ले तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे पहले तो वन लाइनर में समझ नहीं आएगा तो कैसे, आपको मिनिमम 6 मंथ्स की याद कर कर जानी है करंट अफेयर्स मिनिमम, और 12 मंथ्स की एक्सपेक्ट करा जाता है कि कर लो तो बढ़िया है, सेफ साइड। तो अगर 12 महीनों की आपको करंट अफेयर्स याद करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको समझें, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि आपके जो वन शॉट्स हैं वो ₹300 के हैं। यस, पर मंथ के हैं 300 के। बेटा देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको डिजी नोट्स मैगजीन भी मिल रही है, कंपेंडियम मिल रही है पॉइंटर फॉर्मेट में, ठीक है ना। ऐसा कोई पैराग्राफ्स उठा उठा के नहीं डाल दिए हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और इन्हीं डिजी नोट्स को एक्सप्लेन भी किया गया है वीडियो लेक्चर्स में, क्लासेस में, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है यहाँ पर। और मेरा, क्योंकि आपका टाइम सेव हो रहा है तो मेरा बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से चार्जेस भी हैं। आपको अगर नॉर्मल मैगजीन लेनी होती है तो ₹150 की आती है, ठीक है। 100-150 की आती है एक अच्छी मैगजीन, ठीक है। एंड अगर आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप 50-60,000 भी देते हो, तब जाके आपको शायद ये क्वालिटी मिलती होगी जहाँ पर एक मेन इंसान जो है कंपनी का वो ऐसी चीज़ पे काम कर रहा होगा, राइट। सो येस, इट इज़ फॉर ₹300 पर मंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे विद नो चेंज ऑफ गार्ड इन की मिनिस्ट्रीज PM सिग्नल्स कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना कि वो दिन आएगा जब आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। द 4 बिग मिनिस्ट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS, अ की बॉडी विद इन द यूनियन कैबिनेट। अब यहाँ पे हमें एक टर्म पता चल रही है कि एक CCS नाम की भी चीज़ होती है जिसमें क्वेश्चन निकल आ सकता है कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। और ये यूनियन कैबिनेट के भी अंदर, मतलब ये तो बिल्कुल ही कोर हो गया, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है? सॉ द रिटर्न ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज विद अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, S जयशंकर रिटेनिंग द पोर्टफोलियो ऑफ होम, डिफेंस, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मेन मिनिस्ट्रीज थी वो उनके साथ ही कंटिन्यू करवाएगी जिनके पास ये मिनिस्ट्रीज लास्ट ईयर भी थी, ठीक है ना। मिनिस्ट्रीज उनके साथ कंटिन्यू करवाई गई, हाँ या ना, मिनिस्ट्रीज उनके साथ कंटिन्यू करवाई गई, यस। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर 2 से 3 टर्म्स हैं तो ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे कैबिनेट, लिख लेते हैं कैबिनेट, मिनिस्टर्स, कैबिनेट। अब कैबिनेट से मुझे क्या याद आना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या निकल कर आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि क्या होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। अब ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी क्या होती है? इज cabinet committee of security is cabinet committee of the government of India that discusses debates and is the final decision making body on senior appointment, national security apparatus, defense policy। तो यहाँ पर, ठीक है, CCS क्या होते हैं? अ की बॉडी, ये याद रखना है, अ की बॉडी विद इन यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के विद इन एक बॉडी होती है, ठीक है, जिसको CCS कहते हैं। और ये क्या होती है? ये क्या करती है? फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनके पास होती है CCS के पास। और CCS में कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? CCS में वो मिनिस्टर्स होते हैं जो मैं इस टेबल में ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। CCS में वो मिनिस्टर्स होते हैं जो मैं इस टेबल में ऐड करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें कितने चाहिए? होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक मिनट, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे
ठीक है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है, ये याद रखना है। होम मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर सिर्फ टॉप पे लिख रही हूँ, उसके बाद मैं सीधा लिखूंगी होम, डिफेंस, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास ही है, पहले भी अमित शाह थे। डिफेंस राजनाथ सिंह जी के पास है, पहले भी राजनाथ सिंह के पास ही थी। ठीक है। फाइनेंस निर्मला सीतारमन के पास थी, पहले भी निर्मला सीतारमन के पास ही थी, निर्मला सीतारमन के पास थी। ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर के पास थी, और पहले भी एस जयशंकर के पास ही थी। और यही सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं ये CCS बनाती हैं। देखिए कैबिनेट तो हमें पता है, सी से कैबिनेट, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है विद इन द कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के विद इन होती है, जिसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती है, होम, डिफेंस, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर भी कह देते हैं, एस जयशंकर जो हैं। ठीक है। नेम ऑफ द मिनिस्टर याद रखना जरूरी है, इस बार पेपर में आ सकता है। हमने एनडीए का अलायंस जो है उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, और एनडीए के बारे में हमने फुल फॉर्म बहुत बार नोट कर ली है, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए की फुल फॉर्म इस बार बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। लेफ्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री इज लार्जली अनचेंज्ड, व्हाइल नितिन गडकरी रिटेन्ड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सर्बानंदा सोनोवाल रिटेन्ड शिपिंग एंड पोर्ट्स, अश्विनी वैष्णव रेलवेज, अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पर हमें ये वाली मिनिस्ट्रीज भी आ सकती हैं, बट इसका टेबल, क्योंकि ये CCS वाले हैं, इनका टेबल हम अलग बनाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना। और ये वाले जो हम टेबल हैं ये थोड़ा सा हम अलग बना लेंगे। ठीक है ना, इतनी हम जहमत कर सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो टेबल बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री बताई है। नितिन गडकरी, देखो नितिन गडकरी हर किसी को मोस्टली याद रहता है, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, नितिन गडकरी है। देखो अगर आपको नहीं भी याद हो रहे ना तो टेंशन मत लो, स्कीम वगैरह आती हैं, इनके नाम आते हैं, तब भी मैं रिवाइज करवाती रहूँगी, तो याद हो जाएंगे अगर क्लास लगाने आओगे। ठीक है ना। अगर ये है कि हाँ ठीक है कभी लगानी है कभी नहीं लगानी, तो भैया फिर रट्टा ही मार लो। ठीक है ना। शिपिंग एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड पोर्ट्स, देखो जो इम्पोर्टेंट थी वो टॉप वाली थी या ये वाली है, ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक और रेलवेज जो है वो किसके पास है, वो अश्वनी वैष्णव के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ें, पूरी लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट जो है मैंने एजुगिरी के टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी, यही कहते हुए कि मैम बहुत नोट करना पड़ता है, आप चाहें तो इसका प्रिंट निकाल कर अपने नोट्स में लगा सकते हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस, अमित शाह होम अफेयर्स और कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव की जो मिनिस्ट्री है वो भी अमित शाह के पास गई है, पहले भी इनके पास थी। नितिन गडकरी के पास रोड ट्रांसपोर्ट, JP नड्डा के पास हेल्थ, देखिए हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है, सेहत भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो हेल्थ JP नड्डा। जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास एग्रीकल्चर फार्मर्स, निर्मला सीतारमन एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, HD कुमार स्वामी जो है हैवी इंडस्ट्रीज, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान, देखिए जो नीट वाला किस्सा चल रहा है उससे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है ना। जीताराम मांझी माइक्रो स्मॉल इंटर, राजीव रंजन सिंह पंचायती राज। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। तो जो मैंने हाईलाइट करी उनको तो आप याद कर ही लेना, बाकी मैंने यहाँ पर लिखवा भी दी हैं, और आपको साथ मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, मैंने सुबह ही कर दिया था जब मैं मार्क कर रही थी, तो अब मैं ऐसा ही करूँगी नोट्स को शॉर्ट करने के लिए। मैंने एजुगिरी का जो टेलीग्राम है, ठीक है ना, उसका लिंक मिल जाएगा, मुझे भी नहीं पता क्या लिंक है। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया, तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास कौन कौन से चार्जेस रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस, पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट लिक्विड टू एनी मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास कौन कौन सी चीज़ें रखती हैं। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने अपने पास कौन सी रखी है, PM तो वो है ही है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, public grievances, public grievances
एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और भी जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनकी मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है वो डिसीजन कौन लेंगे, पीएम लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि इस साल इलेक्शंस हुए तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट बनते हैं। चलिए, एलईटी इन्वॉल्वमेंट, रियासी जो है वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, किसने किया है, लश्कर तैयबा ने ये अटैक किया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ, ऑन अ बस इन पुनी इन द एरिया ऑफ रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पिलग्रिम्स जो थे वो जा रहे थे कहाँ पर, आई थिंक नैना देवी जा रहे थे, ठीक है वहाँ, और उसके ऊपर शिव कोरी टू कतरा जा रहे थे, ठीक है ना, और यहाँ पर डेथ हुई है, रिलीजियस वो भी करा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें रिलीजियस वाले से ज़्यादा हमें अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, LET, मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स कौन होते हैं, फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फाइटिंग अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है ना, फाइटिंग अगेंस्ट द कंट्री, गवर्नमेंट या कुछ भी, हमारे वेपन्स उठा करके हमारी आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हमारे लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो वो मिलिटेंट्स होंगे। तो लश्कर ए तैयबा जो है, लेट जिसको कहते हैं, उन्होंने अटैक्ड ऑन अ बस इन पुनी एरिया ऑफ रियासी, नाउ रियासी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब इसके अंदर कैरिंग पिलग्रिम्स, कैरिंग पिलग्रिम्स मतलब रिलीजियस लोगों को जो कि यात्रा कर रहे थे, हिंदूज थे, ठीक है, शिवकोरी, पिलग्रिम्स फ्रॉम शिवकोरी टू कतरा, शिवकोरी टू कतरा, बहुत ही बुरा हुआ, ठीक है ना। टेररिस्ट अटैक में तो कोई भी हिंदू मुस्लिम नथिंग, अगर आपने हमारे भारतीयों को हाथ लगाया तो गलत है भाई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट जो है उन्होंने अटैक किया बस पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, इसके बाद टू इंजर्ड एज मणिपुर सीएम सिक्योरिटी कॉन्वॉय अटैक, तो यहाँ पे मणिपुर का जो सीएम है, मणिपुर के सीएम का नाम क्या है, एन बीरेन सिंह, ठीक है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, सिक्योरिटी कॉन्वॉय एडवांस सिक्योरिटी कॉन्वॉय वाज एम्बुश्ड बाय, तो उनके उनके ऊपर नहीं, उनके जो आगे वो चल रहा था उसके ऊपर, अगर उनके ऊपर हुआ होता तो ये इंपॉर्टेंट होता। अब ना कोई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि आप ऐसे ही न्यूज़ को इम्पोर्टेंट नहीं बोलते हो, कुछ की मॉरल वैल्यू होती है, बेटा मैं यहाँ पे मॉरल साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। उस बच्चे को मेरा आंसर है ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, अगर आपको मॉरल्स की इतनी टेंशन है तो कृपया करके जो न्यूज़ चैनल पे बातें हो रही होती हैं वो देखा करिए, बहुत मॉरल होती है वो, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, हमें वो क्लियर करना है। अगर मैं यहाँ पे मॉरल वैल्यू ऑफ न्यूज़ देखने लग जाऊँ तो फिर मैं उन लोगों की बातें करूंगी जिनकी डेथ हो गई है, जो एक्सीडेंट हो गए, जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। चलिए आइए वापस, प्रेम सिंह तमांग स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो अभी हमें 3 स्टेट्स के याद करने पड़ेंगे, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या नाम है इनका, क्रांति, ठीक है ना, क्रांतिकारी, सॉरी मुझे लगा नाम क्रांतिकारी है, नहीं मैं भी कहूँ प्रेम सिंह तमांग, प्रेम प्रेम लोग लगा प्रेम सिंह को तमांग, ठीक है ना, तमांग। अच्छा तू मांग, तुझे मैंगो चाहिए या क्या चाहिए, तमांग, मैंगो से है, मैंगो बना लेते हैं, ट्रिक अगर मैं लगाऊं तो मैंगो है ना, मैंगो बन गया, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी के, ये बहुत ही कम पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बट कम चांसेस हैं, ठीक है ना। वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफिस सीक्रेसी बाय गवर्नर, तो गवर्नर जो सीएम को ओथ कौन डलवाते हैं, सीएम को ओथ गवर्नर डलवाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलेंगे, अब यहाँ पर बात करी हुई है एडिटोरियल के अंदर यूएस इंडिया इनिशिएटिव आईसेट की, इसके बारे में बात करी हुई है, आईसेट के बारे में बात करी हुई है, और इतने दिनों से हमने आईसेट की बात नहीं करी है तो हम आईसेट की बात कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो आईसेट का क्या है, यूएस इंडिया इनिशिएटिव है, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, तो क्या इसकी फुल फॉर्म है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हुई? एआई है, क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हम पीछे ना रह जाए, है ना? हम पीछे ना रह जाए, तुम्हें ये टेंशन नहीं है, बट कंट्री को तो टेंशन है, हम पीछे ना रह जाए। तो यूएस और इंडिया वाले एक साथ आ गए, चलो हम मिलकर इस पे काम करेंगे, ठीक है जी। अब आईसेट क्या है? आईसेट की वॉज अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड यूएस इन May 2022, वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन January 2023। एक मिनट, वाटर ब्रेक। तो यहाँ पर अनाउंस कब हुआ था? 2022। अब आजकल जो ऐसी चीजें हो गई हैं ना, सबसे पहले हमें क्या पूछा जाता है, ये क्या हो सकता है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, किसके बीच में? यूएस इंडिया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना? ये कब आया था? अनाउंस हुआ था, अनाउंस्ड इन 2022, लॉन्च्ड इन 2023। देखो यार, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो अनाउंस्ड और लॉन्च दोनों याद कर कर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद इज बीइंग रन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बोथ कंट्री अंडर आईसेट। बोथ कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हिच वुड इंक्लूड को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। क्या होगा? को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन दैट वुड ग्रेजुअली बी एक्सपेंडेड टू क्वाड एंड नाटो, फॉलोड बाय यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि क्या कर रहे हैं, ये को डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? को ये क्या करे? 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन निकाले इन्होंने, जिसके अंदर ये को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना? और फिर ये क्वाड और नाटो और यूरोप के अंदर भी एक्सपैंड होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर साइड के अंदर, अगर आपको नहीं पता कि क्वाड क्या है, अगर आपको नहीं पता कि क्वाड क्या है, क्वाड में कौन से क्वेश्चन, कौन सा है? टीएस लॉ सीटी का PYQ है ये, 5 इयर्स वालों का इस बार का। तो क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? क्वाड के अंदर यूएसए आती है, जापान आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है और इंडिया, ठीक है ना? और क्वाड के अंदर कंट्रीज का नाम याद रखना बहुत ही आसान है। वर्ल्ड मैप पे अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जापान यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, इंडिया यहाँ पर, यूएसए यहाँ पर, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और इसीलिए इसका नाम जो है क्वाड रखा गया है, ठीक है। ये तो क्वाड की बात होगी। नाटो की क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। जिन लोगों को पता है वो नहीं लिखेंगे, इसीलिए भी नोट ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा, जिसमें यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसी का यूक्रेन पार्ट होना चाहता था, लड़ाई इसलिए हुई यूक्रेन रशिया की कि ये यूक्रेन कहता मुझे नाटो में जाना है, रशिया कहता तू जाके दिखा, मैं देखता हूँ। हाँ, एक और पानी की घूंट। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल कर मुंह सूख जाता है। चलिए, आप लोग भी पी लिया करिए। वैसे तो आप, मुझे पता है, कुछ बैठकर कीर्तन करोगे, कीर्तन मत करा कुछ है, रफ नोट्स बना लो और फिर उसके बाद डीजी नोट्स खरीद कर उसमें से पढ़ते रहा करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड जो है बता दिया, नाटो ये भी साइड वो था। तो अब इन्होंने क्या किया है? आइडेंटिफाइड, क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड ने आइडेंटिफाइड 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? को डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। डेवलप भी करेंगे उस चीज को और उसको प्रोड्यूस भी करेंगे और फिर सबको दे भी देंगे, सीक्रेट नहीं रखेंगे, ठीक है। अंडर आईसेट इंडिया इज ऑलरेडी रेडी टू शेयर इट्स कोर टेक्नोलॉजी एंड यूएस एंड एक्सपेक्ट्स वॉशिंगटन टू डू द सेम। इंडिया जो है अपनी कोर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और वॉशिंगटन से, मतलब यूएसए से एक्सपेक्ट करता है कि वो भी करें। इट एम्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरिया, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। तो ऐसी वाली चीजों में ये वो करेंगे। तो हमें समझ में आ गया आईसेट क्या है। आईसेट इज इनिशिएटिव इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे कौन कौन काम कर रहा है? स्टार्टिंग में यूएसए और इंडिया काम कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने 6, ये कब लॉन्च हुआ? 2023 में। 6 इन्होंने कोर एरियाज निकाल लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, जिसपे ये को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करेंगे। मैंने क्वाड और नाटो का तुम्हें बता दिया है, जो कि साइड क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया एससीओ। हमने बात करी थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, उनके ऊपर डाउट हो रहा था कि बनेंगे नहीं बनेंगे, और फिर जब बन गए थे पीएम, ठीक है,
तब हमने कहा था कि वो G7 के लिए इटली जाएंगे, SCO ब्रिक्स वगैरह के लिए जाएंगे। ये समिट्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ ऑफ एग्जाम्स होते हैं, जो नेक्स्ट मतलब आने वाले एग्जाम्स हैं 6 मंथ्स के, जून से लेकर दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर जो मार्च अप्रैल तक एग्जाम्स होंगे, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लास्ट ईयर इसका होस्ट कौन था? लास्ट ईयर ये होस्ट हमने करी थी, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन होस्ट करी थी, ठीक है ना। और इस साल ये कहाँ पर होने वाली है? कजाकिस्तान में। कहाँ पर होने वाली है? कजाकिस्तान में। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, पहले भी नोट किया हुआ है तो दोबारा मत करना। ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स इस बार काजान में होने वाली है। कहाँ पर? काजान में होने वाली है। रशिया, रशिया, काजान, कागज से याद कर सकते हो, काजान में होने वाली है रशिया। ब्रिक्स भी इंटरनेशनल समिट है, ठीक है। इसके अंदर अभी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। वैसे कौन कौन था जो ऑलरेडी है? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ये सारी चीजें साइड गिग हैं इसके अंदर, ये स्टैटिक जीके है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रही हैं कि इंडिया, जो जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है वो इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है वो एक मेन रीजन बन गए हैं इंडिया के रिलेशनशिप खराब होने की वजह से। बट क्यों? गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है वो एक खालिस्तानी है, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब को एक सेपरेट नेशन बना दीजिए फॉर सिख कम्युनिटी। क्या कह रहे हैं? कि पंजाब को सेपरेट नेशन बना दीजिए, किस चीज के लिए? फॉर सिख कम्युनिटी, ठीक है। और ये अपनी डिमांड कहाँ से रख रहे हैं? यूएसए से रख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि इनको असैसिनेट मतलब इनको मारने की कोशिश करी है, और ये कह रहे हैं कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। इंडियन गवर्नमेंट में इनको मारने की कोशिश करी है। किसको? गुरपतवंत सिंह पन्नून को। और गुरपतवंत सिंह पन्नून जो है वो यूएसए और कनाडा के सिटीजन है, तो यूएसए कहता हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे सिटीजन को हाथ भी लगाए, कोई भी हमारे सिटीजन को हाथ भी लगाए, ठीक है ना। और इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी एजेंडा को प्रमोट करते थे, कैनेडियन थे, उनकी टोरंटो में डेथ हुई है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे, इनके आपस में ही बहुत ज्यादा गैंग वॉर चल रही है, इसलिए ये आपस में मार फाड़ कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई भी नई चीज है। बट यूएसए और कनाडा जो है वो इंडिया को कह रहे हैं नहीं आपने मरवाया है, राइट। तो गुरपतवंत सिंह पन्नून, अगर आपने ये नाम नहीं नोट किया है तो इसको नोट करेंगे। और गुरपतवंत सिंह पन्नून, देखो यार अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले से इसके, तो आप क्यों नोट करोगे कि ठीक है असैसिनेशन, असैसिनेशन अटेम्प्टेड, मारना अटेम्प्ट किया गया, ठीक है ना। बट हरदीप सिंह पन्नून को मार दिया, ठीक है ना। निज्जर को, सॉरी पन्नून नहीं, निज्जर को कनाडा में किल्ड, ठीक है ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया वालों ने अटेम्प्ट किया, इंडिया वालों ने मारा, इंडिया वाले कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे में ये पता चल रहा है कि CSDS का जो लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे था, कि पोस्ट पोल सर्वे मतलब पोल से रिलेटेड जो सर्वे हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि लोग जो हैं वो किस चीज से दुखी हैं। तो CSD पोस्ट पोल सर्वे, ठीक है ना, पोस्ट पोल सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आप किस चीज से दुखी हो, तो लोगों ने बोला हम इन्फ्लेशन से दुखी हैं, ठीक है ना। हम इन्फ्लेशन से दुखी हैं, मतलब प्राइस राइज भी बोलते हैं, प्राइस राइज, और अनएम्प्लॉयमेंट से दुखी हैं, ठीक है ना। क्या बोला? इंडिकेटेड pre-poll survey. In its pre-poll survey, एक मिनट, in its pre-poll survey the agency had indicated unemployment and price rise were key issues, ठीक है। पीएम किसान स्कीम 10% रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी हेड हेल्प भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सॉरी ये करेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको क्रॉस कर दो। तो CSDS ने लोक नीति पोल सर्वे किया, ठीक है ना। एक प्री पोल सर्वे किया, एक प्री मतलब प्रीवियस पोल, बिफोर पोल्स, प्रीवियस पोल्स नहीं आएगा, टर्म आएगी बिफोर पोल्स। पोल से पहले एक सर्वे किया, पोल से सर्वे किया तो क्या पता चला लोग किस चीज से दुखी हैं। इंडिकेटेड दैट कि मेजर इश्यूज क्या थे लोगों के, मेजर इश्यूज जो थे वो थे प्राइस राइज, ठीक है ना, कि महंगाई हो गई है, और दूसरा क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट, की नौकरी नहीं है, ठीक है ना। और पोस्ट पोल सर्वे मतलब आफ्टर पोल, पोस्ट पोल सर्वे मतलब आफ्टर पोल्स में लोगों ने क्या कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट डाला। वो कहते कि हमने जो 10% रिजर्वेशन दी गई, रिजर्वेशन EWS को,
ठीक है ना, उसकी वजह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पीएम किसान स्कीम की वजह से भी हमने वोट जो है वो पीएम को दी है। ठीक है जी। उसके बाद बट दिस टाइम मल्टीपल नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज इवन इट्स एस इन ओडिशा एंड तेलंगाना वाज नॉट इनफ टू रिकूप द लॉस इन हिंदी हार्टलैंड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ दलित्स अदर ओबीसीज। दलित्स और ओबीसीज ने किसको सपोर्ट किया इस बार? कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले। ठीक है ना। तो ओबीसीज और दलित्स जो है उन्होंने कांग्रेस और उनको वोट डाला है। हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना होता है कि किसको क्या, किस जाति ने या किसने वोट डाला, किस कम्युनिटी ने। हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सब कुछ कहा गया। हमें इतना क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोकनीति पोल सर्वे किसने किया था? CSDS ने किया था। ये क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें CSDS की भी फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ। ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है याद होता है, बहुत बढ़िया। नहीं भी होता तो क्रॉस आउट कर सकते हो। ठीक है जी। तो क्रॉस आउट कर सकते हो। लोक नीति का वो आ गया, CSDS। अच्छा अच्छा, चलो एक मैं इतने ये लोड हो रहा है, इतने हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। लिखवा दूंगी, पक्का भूलूंगी नहीं। तुम कहोगे आधी चीजें तो भूल जाती, क्या करूं यार, इतना चीजें करना होता है दिन में, भूल जाती हूँ, सॉरी। चलिए, CSDS भी आई गए इतने में या नहीं आया? दे दो यार फुल फॉर्म CSDS की। अबाउट अस, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। चलो आ गया। सेंटर, सेंटर एक मिनट, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। ठीक है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, CSDS। लोकनीति पोल इन्होंने किया था। कि लोकनीति पोल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, पता चला फुल फॉर्म पूछ ली। ठीक है। अब आगे चलेंगे। कार्लोस अलाकाराज, अब ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है ना। फ्रेंच ओपन जीत गए हैं ये। फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत गए, इटली से हैं। ठीक है ना। और उससे पहले US ओपन जीते थे, US ओपन 2022 में, और विंबलडन जीते थे 2023 में। एंड मेड हिम द यंगेस्ट मैन इन द ओपन एरा टू डिस्प्ले सच और सच ऑल कोर्ट मास्टरी। कि ऐसा मतलब यंगेस्ट ही हो गया जिसने ऐसा कुछ किया हो। ठीक है। अब जितने भी ओनली क्लैट वाले हैं, ओनली क्लैट वाले हैं, वो ये जरूर लिख लें कि कार्लोस लॉस अल्काराज जो हैं उन्होंने 2022 में US ओपन जीता था। ठीक है ना। और विंबलडन कब जीता था? विंबलडन जीता था 2023 में। ठीक है। बस बाकी सबको पता होता है फ्रेंच ओपन किसने जीता, ये हम लिख चुके हैं। किससे जीता, ये भी हम लिख चुके हैं। ठीक है। और गर्ल्स के अंदर ईगा स्वियातिक ने जीता। किससे जीता? जैस्मीन पेलोनी से जीता, जो कि इटली की है। ठीक है ना। और स्वियातिक ने हर स्टेट फ्रेंच ओपन, मतलब थर्ड टाइम ये जीता एक ही साथ में, तीसरी बार। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, मिटिगेट करना। ठीक है ना। अब इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारी मम्मा तुमको चांटा मार देती है, वैसे आज के जमाने में चांटे वाटे पड़ने बंद हो गए हैं, तभी तुम लोग इतने बिगड़ गए हो। ठीक है ना। अब हमारे जमाने तो वही बहुत पीटती थी हमारी माँ हमको, और हमें प्यार भी खूब है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पिटाई होती थी। ठीक है। उनको दुख भी होता था कि पीट दिया फालतू में, या अगर किसी कारणवश भी पीटा जाता था तो फिर वो हमें बड़ा अच्छा मनाती भी थी। ठीक है। कुछ अच्छा खाना खिला दिया, कुछ ऐसा कर करके, ठीक है, प्यार कर लिया। तो वो था मिटिगेशन, कि पहले दर्द दिया और फिर थोड़ा सहला दिया। तो पेनफुल ऑफ समथिंग, एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग सिवियरिटी और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, मिटिगेशन। तो मम्मियाँ मिटिगेट करती हैं। ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? चीफली ऑफ पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट चेंज, कॉज ओरिजिनेटिंग इन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, पॉल्यूशन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट या स्ट्रेंथ। ठीक है। A global maritime court found on Tuesday that greenhouse gases constitute marine pollution. हम यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रीज, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर आपको ऊपर वाला समझ में आएगा। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन रीच्ड अ माइलस्टोन। लिटिगेशन क्या होता है? कोर्ट में जो केस चलता है उसको लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसका ऊपर जो केस है वो कहाँ पहुंच गया? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। डिलीवर्ड एन एडवाइजरी ओपिनियन, इन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन की मेरी बात मान लो। द ओपिनियन सॉट बाय कमीशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ। तो जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, ये आइलैंड है,
ठीक है ना, इसके आसपास पानी ही पानी है। सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ। सी लेवल जो है बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। और ग्लेशियर क्यों मेल्ट हो रहे हैं? क्योंकि हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। हीट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन की वजह से हीट बढ़ रही है, और हीट की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। इनका जो लैंड का एरिया वो कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा तो आइलैंड यहाँ पे पानी आ जाएगा, तो ये कंट्रीज कहाँ जाएंगे? इनका हिसाब किताब कौन करेगा? तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ये गई किसके पास? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के पास, कि हमें हमें बचाओ। तो इन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन दी है कंसर्निंग द स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। The sea is an association of small islands set up in 2021. The ITLOS advisory opinion generates more attention in the context of the advisory proceedings to the decided by international court. ठीक है, the tribunal in its opinion laid down very clearly that under Article 194 sub Article 1 of UNCLOS clause, the parties have specific obligation to take all necessary measures to prevent, reduce and control marine pollution from anthropogenic greenhouse gas emissions. वो कह रहे हैं कि हाँ, एडवाइजरी ओपिनियन ये कि हर किसी को काम करना है कि वो मेरीन पॉल्यूशन ना फैलाएं। द ओपिनियन हैज आल्सो रिमूव डाउट्स वेदर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द मेरीन एनवायरनमेंट क्वालिफाइज टू बी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो मैन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है पानी के अंदर, क्या वो पॉल्यूशन है? तो यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, इसके पोटेंशियल डेलिटेरियस इफेक्ट्स हैं इन द मेरीन एनवायरनमेंट, तो देयरफॉर इट इज पॉल्यूशन। It lost clarification on carbon as pollutant, bolsters the position taken, strengthens the position taken by scientific community that surface ocean absorbs around a quarter of CO2 emitted into the atmosphere at increasingly rapid rate, resulting in progressive एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर। अब मुझे पता है यहाँ पे हमने बहुत ही जल्दबाजी वाली रीडिंग मारी है, तो एक बार इसका एक डायग्राम बना लेते हैं सो दैट उसको हम समझ लें और फिर हम नोट कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमें नोट्स छोटे भी बना करके चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइब्यूनल के पास गए, ठीक है ना, ट्राइब्यूनल अभी लिखना नहीं है, ट्राइब्यूनल के पास गए, उन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन दी है, उन्होंने एडवाइस दी है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमको देते हैं कि बेटा तू यहाँ मत कर, तू ये मत कर। हाँ हाँ, कभी तो अच्छी एडवाइस भी देते हैं, कभी बुरी देते हैं, जैसे कुछ भी एडवाइस। एक मिनट में पानी पी लो, आज मुझे पता नहीं क्यों प्यास लग रही है। ओहो, आज मैंने पाव भाजी खाई है इसलिए। यस, हाँ, चलो, एडवाइजरी ओपिनियन, हाँ किस पे थे? ट्राइब्यूनल एडवाइजरी ओपिनियन दी है। अब उनसे जो ये स्मॉल आइलैंड्स वाले हैं, इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम क्या है? COIS, कोसिस। ये क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए। अब ये गए कि हमें बताओ कि मेरीन पॉल्यूशन वगैरह पे, ठीक है ना, कि रोको इन देशों को। तो मेरीन पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मेरीन पॉल्यूशन मत करो, ठीक है ना। और जो CO2 वाला सीन है कि CO2 जो रिलीज होती है उससे क्या होगा? पानी जो है वाटर इसको अब्जॉर्ब करता है, एसिडिफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो पानी खराब होता है उससे, ये सब बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें चीज़ें बहुत सारी नोट करनी पड़ेंगी, उससे पहले एक बार इसकी भी रीडिंग मार लेते हैं। अ ग्लोबल मैरीटाइम कोर्ट फाउंड ऑन ट्यूजडे दैट ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्स्टिट्यूट मैरीन पॉल्यूशन, अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर आइलैंड states threatened by the rise in sea level caused by global warming. In first climate related judgment, the International Tribunal for the Law of the Sea said emissions from fossil fuels and other planet warming gases that are absorbed by the oceans count as marine pollution. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से जो गैसेज आती हैं वो मेरीन पॉल्यूशन काउंट होगा। स्मॉल आइलैंड नेशन विद स्कैंट इकोनॉमिक पावर, मतलब कम पैसा, बहुत स्कैंट मतलब कम पैसा है, इकोनॉमिक पावर कम है, बट एक्यूटली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये वल्नरेबल है, मैंने बताया ना, वो सारा डायग्राम याद कर लिया करो कि आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, हीट बढ़ रही है, हीट की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हीट बढ़ रही है, हीट की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल बढ़ रहा है तो इनका लैंड जा रहा है, तो ये वल्नरेबल है।
बट ये ग्लोबल समिट्स के अंदर इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वेयर प्लेजेस टू कट कार्बन एमिशंस हैव फॉलन फॉर शॉर्ट ऑफ द मिनिमम फॉर अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्लेज कर रहे हैं कि हाँ CO2 कम कर देंगे कर देंगे, उसके ऊपर ज्यादा एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है कंट्रीज द्वारा। द कोर्ट सेट स्टेट्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द एमिशंस दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज एंड लेड आउट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर इन्वायरमेंट इन। तो यहाँ पर एडवाइजरी ओपिनियन दी गई है और कहा गया है दैट यू हैव टू इंश्योर कि मैरीन पोल्यूशन जो है वो ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंटर्स जो है वो नीचे से लेंगे, नीचे वाले पॉइंट्स, और कुछ जो है इजी वर्ड्स ऊपर से लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, मैरीन पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन केस। ठीक है, मैरीन पॉल्यूशन केस। अब यहाँ पर कौन सी कोर्ट ने दी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, दैट इज ITLOS। ठीक है ना। डिलीवर्ड, गेव, डिलीवर्ड छोड़ो, गेव एडवाइजरी ओपिनियन thought by commission of small island states on climate change and international law। ठीक है ना। अब हमें कोसिस की फुल फॉर्म पता चल गई, क्या है ये कमीशन, क्या है ये कमीशन फॉर ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है ना। अब वो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स की इन्होंने ओपिनियन मांगी थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कोसिस की भी हमें बता दिया क्या है, कब आई ये, सेटअप इन association of small islands। ठीक है ना। सेटअप इन 2021। ठीक है ना। अब इन्होंने हमें क्या पढ़ा, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी जो है यहाँ पर गए, एडवाइजरी ओपिनियन मांगी कोसिस ने। ठीक है, ये कब आए थे, 2021 में इन्होंने सेटअप किया था और अभी ये एडवाइजरी ओपिनियन मांगने गए हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन में क्या बोला इसको, इसमें जजमेंट के अंदर। ठीक है ना। इन्होंने ट्राइब्यूनल सेड एमिशंस, ठीक है, ट्राइब्यूनल सेड emissions from fossil fuels and planet warming gases absorbed by the ocean count as marine pollution। क्या कह रहे हैं कि जो ये हो रहा है, और तो यू शुड टेक स्टेप्स, कंट्रीज शुड टेक steps to reduce एमिशन। वो कह रहे हैं कि मेरीन पॉल्यूशन भी इससे हो रहा है। अब इतने खुश क्यों हो रहे हैं क्योंकि मेरीन की ये गैसेस के थ्रू मेरीन पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि पहले कोई बोल नहीं रहा था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो या तो ये बन सकता है कि कौन सी कोर्ट ने, ये ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन दिया है, किसने ये डिसीजन मांगा, कोसिस की फुल फॉर्म क्या है, कोसिस कब आई, कौन सी कंट्रीज इसमें, स्मॉल आइलैंड्स वाली कंट्री है। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो आप जो गैसेस वार्म अप करती हैं, अर्थ को वार्म अप करती है, जो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, पेट्रोल डीजल कोल वगैरह है, ये मैरीन जो सी ओशन है उसको भी पॉल्यूट कर रही है, तो आप रिड्यूस करने में अपनी एमिशंस को मदद करिए। अब इसे छोटे नोट्स नहीं बनवा सकती पर ये यूजफुल भी है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंटर। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट 2015 एंड ऑल्सो 2.5 डिग्री सेल्सियस रादर दैन 2 डिग्री सेल्सियस एज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर गोल। अब यहाँ पर ये हम पहले लिख लेते हैं, अगर आपने पेरिस अग्रीमेंट के बारे में नहीं लिखा है पहले तो आप लिखेंगे, नहीं तो इसको यहाँ से याद करिए। पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट क्या है, पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट। अब पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट क्या है, पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट के अंदर कहा था 2015 में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज
टेम्परेचर गोल। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट हुआ 2015 में हुआ, जिसमें कहा गया कि हर कोई कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस के जो UNFCCC है, ठीक है ना, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये भी अगर आपको नहीं पता है, ये PYQ है, इतनी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है, UN की एनुअल क्लाइमेट चेंज मीटिंग होती है इसके अंडर। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, अब ये अगर नोट नहीं किया हुआ तो करेंगे, तो वहां पे पेरिस के अंदर अग्रीमेंट हुआ था 2015 में कि हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2015 में डिसाइड हुआ कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक लें, बट 2 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं बढ़ने देंगे। और कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा हो गया, ये जो हम गर्मी देख रहे हैं इतनी भयानक, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने का ही नतीजा है। 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो बस सोचो क्या होगा। रीसेंट, अब क्या कह रहे हैं, रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इंडियन नेवीज लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर थर्ड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एक मिनट, ये ऐसा नहीं बनता डब्बा। ये मानो ये शिप है, ठीक है, ये शिप है, ठीक है, ये शिप है, इसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है और टेक ऑफ कर सकता है ऐसे। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं इसको। हमने थोड़े दिन पहले चाइना वालों के पढ़ा था, ठीक है ना, इंडिया के पास भी है, हमने खुद का भी बनाया हुआ है। ठीक है ना, अब इंडिया को थर्ड चाहिए, इंडिया को एक और चाहिए, 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमको थर्ड चाहिए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं उस पर बात चल पड़ी है। तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर हम बात करें, इंडियन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास विक्रम आदित्य है, एक तो हमारे पास विक्रम और आदित्य है। विक्रम आदित्य हमने रशिया का रिफर्बिश किया था, मतलब उसको डेंटिंग पेंटिंग करी थी। ठीक है ना, डेंटिंग पेंटिंग सेकेंड हैंड है, वो रिफर्बिश किया हुआ है हमने रशिया का। ठीक है, बट INS विक्रांत जो है वो हमारा अपना है, वो हमारा अपना है, वो हमने खुद बनाया है। तो हमारे पास इस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक का नाम है विक्रम आदित्य और एक का नाम है विक्रांत। और ये बार बार न्यूज़ में रहते हैं, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तीसरे वाले पे बात चल रही है, जब उस पर चल पड़ेगी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब फाइनलिटी आ जाएगी, अभी कोई फाइनलिटी नहीं है। नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग PMLN ऑन मंडे ग्रीटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज री इलेक्शन। तो नवाज शरीफ जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने क्या कहा है, यार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यही है ना, एक बार चेक कर लूँ, इतने ज़्यादा शरीफ शरीफ लोग हैं पाकिस्तान में, पता ही नहीं चलता। एक मिनट रुको, नहीं, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी हैं। और हाँ, तभी मुझे लगा प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ। ठीक है, ये नवाज शरीफ किसी पार्टी के वो लग रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कंग्रेचुलेशंस करा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर मोदी हैड सब्सिक्वेंटली ड्रॉप बाय लाहौर। अब यहाँ पर ये बात चल पड़ती है कि मिस्टर शरीफ हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ मिस्टर मोदी। अब यहाँ पे कैसे बात चलती है, ये नोट कुछ भी नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूँ। तो 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार PM बने। ठीक है ना, PM मोदी पावर में आए। स्वेयरिंग इन में अंदर पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया, बट उसके बाद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 2015 के अंदर मिस्टर मोदी हैड सब्सिक्वेंटली ड्रॉप बाय लाहौर एंड अटेंडिंग द वेडिंग ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर शरीफ ऑन December 25, 2015. The retaliation, however, went downhill by following a terror attack in Pathankot on January 2, 2016. तो यहाँ पर देखिए, आप डेट्स देखिए, 25 दिसंबर 2015 को PM मोदी वहां जाते हैं और 2 जनवरी 2016 को हमारे यहाँ पर टेरर अटैक हो जाता है। इसलिए हमने इनके साथ रिलेशंस जो हैं वो ख़त्म, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ये रिश्तेदारी जो है ये आगे नहीं जा सकती। ठीक है ना, चलो आगे। फिर उसके बाद PM मोदी PM किसान निधि इंस्टॉलमेंट रिलीज। अब यहाँ पर इसका रिसर्च करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मुझे ये था मैं कुछ गलत ना लिखवा दूँ। अब यहाँ पर PM किसान निधि इंस्टॉलमेंट रिलीज 9.3 करोड़ फार्मर्स के लिए। ठीक है, अब PM किसान इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी,
launched in 2019 aimed to provide income support to all land holder farmers। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पीएम, बहुत ही मोटा पेन हो गया है, पतला कर लेते हैं। पीएम किसान निधि, ठीक है ना, किसान और निधि, ठीक है ना। किसान की बेटी का नाम क्या है? निधि, याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब आई थी? लॉन्च दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस बार। जितने भी मैंने एनालिसिस करे हैं, मतलब मुझे तो हर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, हर उसमें गवर्नमेंट स्कीम का लॉन्च पूछा हुआ है। 2019 एम क्या है? एम टू प्रोवाइड income support to all landholder farmer families, ठीक है ना। फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 रुपीज पर ईयर। फार्मर फैमिलीज को ₹6,000 पर ईयर दिया जाता है। ये है पीएम किसान निधि, ठीक है। किसके लिए? लैंड होल्डर फार्मर्स जो हैं उनको दिए जाते हैं कितने? ₹6,000 पर ईयर, अंडर 2019 से दिए जाते हैं। पीएम किसान निधि स्कीम है ये, ठीक है। आदित्य एल1 ने फोटोज भेजी हैं, ठीक है। आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा इंस्टाग्राम पे भी, जो कनाडा यूएस में आपके दोस्त रहते होते हैं, उन्होंने फ्लेयर्स की, नॉर्दर्न लाइट्स करके फोटो डाली थी, ठीक है ना। नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, गूगल करके देख लेना, बड़ी सुंदर होती है। नॉर्दर्न लाइट्स करके फोटो डाली थी, उनको घर से, कनाडा से दिख रही थी। मुझे तो बड़ी जेलसी हुई। हाँ, हमारे इंडिया से भी दिखती तो मजा आता, उन वो क्यों देख पा रहे हैं, हमको भी देखना है। तो ये सोलर स्टॉर्म आया था। अब आदित्य एल1 ने बड़ी सुंदर सुंदर उसकी फोटोज भी खींची कुछ कुछ, और उससे वो स्टडी करेंगे। फोटोज में हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, साइंटिस्ट को ही पता चलेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि आदित्य एल1 क्या है। हमें बेटा जी पता होना चाहिए कि आदित्य एल1 क्या है। तो आदित्य एल1 जो है इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ठीक है ना। इसरो का इंडियाज सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ठीक है ना। हम सोलर मतलब सन को देखने गए, ठीक है। 125 डेज लगे इसको जाने में। सितंबर 2023 में हमने इसको भेजा था, पहुंच चुका है अब तो। जाकर कहाँ बैठ गया? लैग्रेंजियन पॉइंट में जाकर बैठ गया, L1 पॉइंट में जाके बैठ गया है, और ये सन को ऑब्जर्व कर रहा है, सन को देख रहा है। आदित्य किसको देख रहा है? सन को। चलो आगे चलते हैं, बस इतना ही पता होना चाहिए। रशियन ट्रूप्स क्लेम कैप्चर ऑफ विलेज इन साउथ ईस्टर्न यूक्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर रशिया claims to have captured यूक्रेनियन विलेज। अब इसके नाम लिखने होंगे क्योंकि ये PYQ है, जो पहले भी कैप्चर करते हैं PYQ है। क्लैट वालों का PYQ है ये, एक्चुअली क्लैट वालों का PYQ है। यहाँ पर क्या है? स्टार, तारा, स्टार, ओ माई स्टार, मम्मी देखो तारा निकल आया, तुम अपना व्रत खोल सकती हो। और कोई, तो यहाँ पे स्काई भी बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ड्स बन गए, स्टार, स्काई, स्काई ओए और ओ माई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? स्टार, स्काई, ओए, माई, और, तो बन जाएगा स्टार, ओ माई और स्कोए, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शंस में से तुम बड़े आराम से ये कहानियां याद करके अटेम्प्ट कर कर आ सकते हो। मिलिट्री प्लेन कैरिंग मालावीज वाइस प्रेसिडेंट गोज मिसिंग। मालावीज के वाइस प्रेसिडेंट को जो कैरी कर रहा था प्लेन, वो मिस हो चुका है। कल तक हमें पता चल जाएगा क्या हो गया, पहुंच गया टाइम से या नहीं। अगर टाइम से पहुंच गया हुआ तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर क्रैश हुआ हुआ तो फिर हमें याद करना पड़ेगा। टाइटर रूल्स फॉर डिपोर्टिंग फेल्ड असाइलम सीकर्स टेक इफेक्ट इन जापान। अब जापान के अंदर ये असाइलम सीकर क्या होते हैं? जापान के अंदर असाइलम सीकर मतलब कोई कह रहा है कि भैया हमको बचा लो, हमें हमारे देश में बहुत दिक्कत है, तो असाइलम सीकर है वो, ठीक है। तो वो जापान जाता है। अब दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, वो रख लेते हैं कि चल कोई ना, तेरा एप्लीकेशन नहीं अप्रूव हुआ तो रह जा, ठीक है। बट यहाँ पे जापान कहता हमको नहीं रखना है। वर्ल्ड ओवर ये क्रिटिसाइज होते हैं कि असाइलम को हेल्प ये नहीं एक्सेप्ट करते। हमें असाइलम के नाम पर एक और चीज याद रखनी है कि ऐसे ही लोगों को यूके जो है कहाँ भेज रहा है? रवांडा भेज रहा है। और जापान जो है वो किस लिए जाना जा रहा है? स्ट्रिक्टर रूल्स, स्ट्रिक्टर रूल्स। कौन से रूल्स? असाइलम रूल्स, ठीक है ना। जापान इन न्यूज, ये लिखेंगे, जापान इन न्यूज फॉर स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टर असाइलम रूल्स।
असाइलम रूल्स, ठीक है ना, सेंडिंग बैक असाइलम सीकर्स, ये भी लिख लो, सेंडिंग बैक असाइलम सीकर्स। ठीक है बच्चा पार्टी, एक काम जरूर करना, जो जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स की फोटो जरूर भेजना, मैं देखना चाहती हूँ कि छोटे हुए या नहीं हुए इतनी मेहनत करने के बाद। मैं सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से कर रही हूँ अब, ताकि आपके नोट्स छोटे बने, ताकि आप रिवाइज कर सकें। मैक्रोन कॉल्स फॉर स्नैप इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन क्या होते हैं ये समझना है पहले, लिखना नहीं है। ड्यूरेशन देखो, इलेक्शंस की ड्यूरेशन मतलब एक टेन्योर होता है। मान लो पीएम मोदी 2024 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है, 2019 में पावर में आए थे, 2019 तक रहे, फिर इलेक्शंस हुए, तो आगे का हिसाब किताब है। बट ये एक टेन्योर था 5 साल का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि 5 साल रहेगी, मतलब इलेक्शन के बाद होगा, अगर सब कुछ सही भली भांति रहे तो, ठीक है ना। बट अगर मिड में ही 2019 में 2021 में इलेक्शन बुलाने पड़ जाते, तो मतलब इलेक्शन का टाइम नहीं आया था, टाइम नहीं आया था बट बुलाने पड़ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्नैप इलेक्शंस, इमीडिएट इलेक्शंस, जबकि टाइम नहीं आया है। ये कहाँ बुलाए गए हैं, फ्रांस में बुलाए गए हैं। किसने बुलाए गए हैं, इमैनुअल मैक्रोन ने बुलाए हैं, ठीक है ना। तो वहां पे कोई राइटिस्ट लेफ्टिस्ट का पंगा हो गया है, तो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट भी समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। राइटिस्ट लेफ्टिस्ट क्या होता है, राइटिस्ट होते हैं जो ह्यूमन, जो कहें कि हमारा, हमारे कंट्री के लोग, ठीक है, हमारा रिलीजन, हमारी कम्युनिटी, इसको पहले देखो। लेफ्टिस्ट कौन से होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इक्वालिटी फर्स्ट, उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इंडिया वेलकम्स इजिप्ट ईरान, यहाँ पर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ब्रिक्स के अंदर बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। बट ब्रिक्स के अंदर लास्ट ईयर ही और भी कंट्रीज को ऐड किया गया है। इसके अंदर अर्जेंटीना को भी ऐड करा जाना था, बट अर्जेंटीना में नए लीडर आ गए और उन्होंने कह दिया कि हमको तुम्हारे यहाँ का पार्ट नहीं बनना है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रिक्स ज्वाइंड बाय न्यू मेंबर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन आ गए हैं, ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड यूटोपिया, ठीक है ना। तो इसका कुछ बनाते हैं, सी नहीं बन रहा, सऊदी, साई यू ई, ये क्या बनेगा, SIEU, SIEUE, ठीक है ना। सुई बन रहा है इसका, सुई। हाँ, चूहे को लग गई सुई, चूहा बोला उई उई। एस से है सऊदी अरेबिया, यू से है यूएई, ई से यूटोपिया, इजिप्ट, ईरान, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये न्यू मेंबर्स बने हैं। अटेंडेड फर्स्ट मीटिंग, तो इस बार रशिया काजान में हो रही है, आजान पढ़ा था हमने, राजान काजान, रशिया होस्ट कर रहा है, रशिया टू होस्ट, ठीक है। और उसके बाद ब्रिक्स 2023 एक्सपेंशन हुई है ब्रिक्स की, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के अंदर ये वाले मेंबर्स तो हैं ही हैं, प्लस ये वाले मेंबर्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब वेस्टएपेन जो है वो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत गए हैं, ठीक है ना। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कौन जीत गए हैं, मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है ना। तो ये भी इजी है, आगे चलेंगे। MCA, अब यहाँ पे मुंबई के जो T20 का मैच देखने गए थे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमोल केल, उनकी डेथ हो गई वहां पे, हार्ट अटैक आ गया। वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशंस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशंस डे जो है वो 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून, ठीक है ना बेटा। कैसे याद करेंगे, ओ से ओशन, ऊपर एक और जीरो लगा ली तो 8 बन गया, और जून में गर्मी बड़ी होती है, ओशन में नहाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ठीक है ना। तो 8 जून को ओशन डे मनाया जाता है। सो गाइज, अगर आपको हमारे वन शॉट्स लेने हैं, अगर आपको नोट्स बनाने डिफिकल्ट लगते हैं जैसे कि बच्चे कह रहे हैं, तो आप हर रोज़ क्लास यहाँ पर लगा सकते हैं, और बाय द एंड ऑफ इट आपको नोट्स, डिजी नोट्स मिल जाएंगे हमारे loggery.in पर। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप इनको पढ़कर बिल्कुल रिविजन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे क्लास वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं जो जो रिकॉर्डेड होते हैं, जब आप चाहो तब देख सकते हो, ठीक है। MCQs जो है नो डाउट थोड़े डिलेड हैं, बट येस बहुत अच्छे से आएंगे, तब आप
प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी Jan to April अवेलेबल है इन केस यू वांट टू बाय फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स 5 इयर्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 इयर्स है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी हमारे पास मॉक टेस्ट है। ये BA-LLB का मॉक टेस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 इयर्स का है और LU का BA-LLB और LLB दोनों का है। ठीक है ना, तो ये मॉक टेस्ट भी आप हमसे खरीद सकते हैं। एंड बहुत ही जल्द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी मॉक टेस्ट जो हैं हम लॉन्च कर देंगे 3 इयर्स लॉ के। ठीक है ना, तो उनके लिए भी वेट रखिएगा, वो आएंगे एंड देन यू कैन बाय। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताकर जाना कि सेशन अच्छा लगा बुरा लगा। ठीक है, प्रेजेंट जो बच्चे मार्क करें बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए एक स्पेशल चीज़ जो है वो आने वाली है। ठीक है, एंड या दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।